दोस्तों, भाई और बहनों, नमस्कार। आज आपको ज्योतिष के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष केवल भविष्य, पास्ट और वर्तमान बताने का काम नहीं करता है, प्रिडिक्शन नहीं करता है। वो आपको ऐसा प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के बारे में, जहाँ के टाइम पर आप एक्शन लेते हैं तो आपके शरीर का बड़ा से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। अर्ली स्टेज में ही आप ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो बड़ा से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। और बहुत सारा रेमडी बताते हैं, स्टोरी रेमडी भी बताता है। वो जैसे इस जेम स्टोन पहनना, मंत्र पढ़ना, यंत्र पढ़ना, ये सब कर करके, उपाय कर करके भी आप अपने ऊपर का ग्रह का एक टाल सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज्योतिष बहुत सारी चीज़ बताता है, इसमें इतना कम से कम इतना इंक्लूडेड है और बाकी विस्तार में तो बताऊंगा। ज्योतिष आपके जन्म कुंडली में, कुंडली चार्ट में जो कहते हैं कि में घर, राशि, ग्रह, चंद्र राशि, सूर्य राशि आदि का अध्ययन करना ही एस्ट्रोलॉजी है। आपका कुंडली में घर होता है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में चार्ट अलग है, डिजाइन अलग है। साउथ इंडियन कुंडली का डिजाइन अलग है। बंगाल का चार्ट जो है ना वो अलग है। ईस्ट इंडियन कंपनी का चार्ट अलग होता है। अमेरिकन का, वेस्टर्न का चार्ट अलग होता है, डिजाइन, चार्ट का डिजाइन। तो मैं अभी नॉर्थ इंडिया में बताऊंगा आगे चल। तो कुंडली में आपका जन्म कुंडली में घर होता है, 12 घर। हर एक घर में एक एक राशि होता है, 12 राशि होता है। उसके बाद उसमें लगना चार्ट होता है। लगना चार्ट मतलब पहला बोलते हैं कि पहला घर को लगना कहते हैं, तो उसको कहते हैं मेन चार्ट को लगना चार्ट कहते हैं। बाद में बताऊंगा कि डिविजनल चार्ट क्या है, उसका क्या क्या कितने चार्ट होते हैं। तो उसमें घर होता है, उसमें साइन होता है, उसके बाद मून साइन होता है, सन साइन होता है और 9 प्लेनेट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चार्ट बनता कैसे है बताता हूँ। जब कोई आदमी जन्म लेता है तो किसी लोकेशन पर जन्म लेता है, किसी पार्टिकुलर टाइम में जन्म लेता है। इस जन्म कुंडली जो है तो फोटो है जोडियक का, जो हमारा यूनिवर्स है, जोडियक है, इसका एक फोटो है। कब का फोटो है? जब आप पहला सांस लेते हैं, जैसे जन्म ले रहे हैं तो सबसे पहला सांस जब लेते हैं धरती पर आने के बाद, पहले नीचे धरती पर बैठने के पहले पहला सांस जैसे बाहर आते हैं तो पहला सांस लेते हैं, आपके शरीर के अंदर जैसे प्राण की उत्पत्ति हो जाती है। पहला सांस मतलब वायु, वायु से प्राण होता है, प्राण की उत्पत्ति हो जाती है। वो जो टाइम है, पहला सांस लेने का जो टाइम है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में नोट कर लिया जाता है। उसके बाद कौन सा तारीख है उस दिन, वो तो नोट कर लिया जाता है। अब कौन सा प्लेस है वो तो जानते ही हैं। 3 चीज़ का देना पड़ता है, 3 चीज़ जरूर एकदम करेक्टली लिखना पड़ता है और उसके आधार पर ही आपका कुंडली जन्मपत्री बनता है। और उसके बाद ही कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसको अध्ययन करके बता सकता है कि आपका भविष्य में क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, कैसे है, पैसा है, कौड़ी है, नौकरी है, क्या है, सब बताता है। तो 9 भाग में बांटा गया है। 9 भाग बांटा है जो कि अपना अपना कार्य करते हैं, उससे उसका प्रेडिक्शन करते हैं और उसका प्रेडिक्शन को नोट करके आपको बताया जाता है या हमको बताया जाता है कि आपके लाइफ में ऐसा ऐसा लिखा हुआ। उसमें है, पहला है नक्षत्र। आपका नक्षत्र क्या है? सबका नक्षत्र अलग अलग होता है, तो नक्षत्र के आधार पर प्रेडिक्शन होता है कि आपका करेक्टर कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, सुख होगा, दुख होगा, पढ़ाई कितना होगा, धन दौलत कितना होगा, एजुकेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ उसमें होता है, पढ़ा वो उसको बताया जाता है। तो 3-4 पेज में करीब करीब उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, प्रिडिक्शन का डिस्क्रिप्शन रहता है। उसके बाद होता है हाउस। हाउस को भावा भी कहते हैं संस्कृत में और स्थान भी बोलते हैं हिंदी में। और उसका स्ट्रेंथ भी आता है कि हाउस का क्या स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ भी पता लगाया जाता है कि क्या है। उसके बाद आता है जोडियक साइन एंड लॉर्ड। हर एक जोडियक साइन का एक लॉर्ड होता है। जैसे एरीज है तो उसका मार्स है, लॉर्ड मार्स के है। जैसे वृषभ है तो उसका लॉर्ड वेनस है। जेमिनी है तो उसका लॉर्ड बुध है। तो इस तरह से लॉर्ड होता है, जोडियक साइन एंड लॉर्ड। उसके बाद है प्लैनेट एंड स्ट्रेंथ। 9 प्लैनेट है और उसका स्ट्रेंथ कैसा है,
वीक है, कमज़ोर है, डेबिलेटेड है, एग्जाल्टेड है, और उसको प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, दोस्त के साथ फ्रेंड के घर में बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है, कि दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, कब्जा में है, इम्प्रिजनमेंट में है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, स्ट्रेंथ होते हुए भी कुछ ना काम कर सकता है, क्योंकि दुश्मन के घर में बैठा हुआ करने नहीं देगा। उसके बाद है कोई राक्षस के घर में बैठा हुआ है, मालफिक बैठा हुआ है कि बेनिफिक प्लेनेट में बैठा हुआ है। मालफिक प्लेनेट का मतलब होता है राक्षस के घर बैठा हुआ है। राक्षस के घर में जैसे विभीषण बहुत अच्छे थे, बहुत नॉलेजेबल थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो राक्षस के घर में लंका में बैठे हुए थे। तो उसी तरह से प्लेनेट भी कहाँ बैठा हुआ है देखा जाता है, मालफिक है, मोस्ट मालफिक है या बेनिफिक है। अगर बेनिफिक है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है और अपना काम संपूर्ण रूप से सफलतापूर्वक करता है। तो इसका इफेक्ट भी आपको ऐसा ही मिलता है। तो समझ गए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं ये प्लेनेट में, वो बाद में धीरे धीरे बताऊंगा विस्तार में। तो प्लेनेट के बाद है दशा पीरियड। वो टाइमिंग के लिए है कि किस टाइम में आपको क्या होगा, नौकरी मिलेगी कब मिलेगी, धन दौलत आप उपार्जन करेंगे कब करेंगे, कितना साल की एज में करेंगे कब करेंगे, वगैरह वगैरह उस टाइमिंग से बताता है जो है महादशा। और दूसरा है उसके बाद ट्रांजिट, गोचरा कहते हैं हिंदी में, गोचरा, ट्रांजिट, प्लेनेट ट्रांजिट। ये भी टाइमिंग के बारे में है कि जब एक प्लेनेट घूमते घूमते आपके 12 राशि में से घूमते घूमते कभी पार्टिकुलर टाइम पर कौन प्लेनेट के या कौन घर के क्रॉस कर रहा है, उस समय के टाइमिंग में उसका क्या इफेक्ट होगा वो आपको बताता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद होता है डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और प्रिडिक्शन है। डिविजनल चार्ट में 16 चार्ट होता है कम से कम, और भी होता है लेकिन मेनली 16 चार्ट चलता है। 16 षोडशा भर्गा, उसको कहते हैं षोडशा भर्गा, 16 चार्ट्स भर्गा चार्ट। डिवीजन का मतलब होता है भर्गा हिंदी में। तो डिवीजन चार्ट में ऐसा होता है कि इस पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप क्वेश्चन कितना बार किसी एस्ट्रोलॉजर को किए होंगे या मेरे को भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, जब एक ही बच्चा एक ही हॉस्पिटल में लोकेशन में एक ही तारीख को एक ही टाइम पर जन्म लेता है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट क्यों होता है, उसका जब चार्ट आंसर देता है डिविजनल चार्ट। क्योंकि डिविजनल चार्ट है तो एक घर का 30 डिग्री का साइन का 60 डिग्री तक डिविजनल चार्ट है, 60 डिवीजन में। अब बोलिए कि 30 डिग्री को 60 डिवीजन करेंगे तो कितना होता है, हाफ मिनट, 30 सेकंड का एक डिवीजन घर होता है। ओके, और वो कहाँ प्लेस करते हैं तो कहाँ गया, किस घर में गया। ऐसे तो नॉर्मल भी लगना तट में है कि पहला घर में है, लेकिन उसका जब पहला घर मतलब वृषभ साइन में है या जो भी है, और उसके बाद जब 60 डिवीजन उसको करके बैठाते हैं, बांटते 60 डिवीजन के घर में बैठाते हैं, एक डिवीजन जो होता है 30 सेकंड का होता है, और 30 सेकंड में वो किस घर में बैठा हुआ है, किस कंडीशन में बैठा हुआ है वगैरह वगैरह समझ। आप समझ सकते हैं कि उस समय एक ही समय में पैदा लिया, तो हम समय के अनुसार तो आप आवर्स और मिनट बताते हैं, सेकंड तो बताते नहीं हैं। मिनट भी करेक्ट होता है कि नहीं, 1-2 मिनट का आगे के पीछे का फर्क हो जाता है। तो इसलिए वो चार्ट में क्या आता है, प्रिडिक्शन में उस आदमी का चार्ट अलग हो जाता है, डिवीजन 68 डिवीजन, उसका इफेक्ट अलग हो जाता है। और इस आदमी का जो 2 मिनट के बाद का आप उसका टाइम है, लेकिन फिर बोलते हैं उसी टाइम में आप नोट करके बोलते हो उसी टाइम में जन्म लिया, तो उसका डिवीजन अलग हो जाता है। कहा कि 30 सेकंड में एक डिवीजन फर्क हो जाता है, तो उसका इफेक्ट भी उसी अनुसार फर्क हो जाता है। यही है बात में एस्ट्रोलॉजी में, एक ही समय में एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह पर एक ही तारीख को जन्म लेने के बाद भी 2 बच्चा को 2 तरह का इफेक्ट होता है, प्रेडिक्शन होता है।